भाजपा की बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर मुजफ्फरनगर में जश्न। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बांटी झालमुड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा, मोदी जी ने झालमुड़ी को किया फेमस। देश में हाल ही में पश्चिम बंगाल, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और असम सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की आज मतगणना जारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर 3 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने की ओर अग्रसर है, जिसमें भाजपा 200 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं द्वारा शिव चौक पर इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और डांस कर जश्न मनाया। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ मिलकर झालमुड़ी तैयार का कार्यकर्ताओं में बांटी। इस दौरान कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नारों से शिव चौक गूंज उठा। हर भाजपा नेता बेहद खुश नजर आ रहा था। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि ऐतिहासिक जीत है। देश का हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि भाजपा सरकार बंगाल में बनी। हम सबके लिए बहुत ही पसंद था, पूरे देश के लिए उल्लास का वातावरण है। मुजफ्फरनगर हम लोग हैं या शिव मूर्ति पर, और पूरे देश के अंदर मुजफ्फरनगर सहित ये जश्न का उल्लास का माहौल है। और दीपावली जैसा माहौल है, पटाखे और ये झालमुड़ी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ खा करके इसको प्रचारित करने का काम किया। एक गरीब की दुकान पर जाकर के झालमुड़ी खाई तो पूरे देश के अंदर प्रचारित और प्रसारित हुई। और पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति, सुनील बंसल जी का परिश्रम, कार्यकर्ताओं का दिशा निर्देश और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिनकी बहुत सारी जनसभा यहाँ पर हुई और जन सैलाब उनकी सभा में उमड़ा और यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता हम काम करने के लिए गए। हम सबको बधाई देते हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वहीं का उनका जन्म था, उनकी प्रेरणा हम सबको लगातार आगे बढ़ने का काम करती है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और ये प्रेजेंट जीत निश्चित रूप से 3 प्रदेशों के अंदर हम सबको गौरव प्रदान करती है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी का सपना था कि बंगाल पर जीत हासिल हो और प्रचंड। देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत परिश्रम किया है। अमित शाह ने बहुत बड़ी रणनीति, लगातार वहीं डटे रहे, एक एक कार्यकर्ता के साथ मॉनिटरिंग, समीक्षा, बातचीत करना। और ये संकल्प था कि विषय सरकार का नहीं था, विषय वहां के आतंक का था, वहां की गुंडागर्दी का, वहां के दमन का था। और डॉक्टरों की हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, सरेआम कार्यकर्ताओं की हत्याएं, पुलिसकर्मियों की पिटाई, यानी आतंक जैसा माहौल था। ऐसी दशा पाकिस्तान के अंदर में नहीं थी जैसी दशा पश्चिम बंगाल के अंदर थी। उस आतंक के कीड़े को ध्वस्त करने का काम वहां के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी में उनको बधाई। सबसे बड़ी चुनौती होगी जो वहाँ अत्याचार हुआ, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि सभी को न्याय। बताया ना आपको, जिस प्रकार से वहां पे अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का दमन करने का काम ये बीजेपी सरकार वहां पर करेगी। और मेरे लिए बहुत पसंद लगा विषय है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये शानदार प्रचंड जीत, चारों तरफ भगवा ही भगवा है। जो एक दो लोग बचे हैं उनको भी हम ध्वस्त करने का काम करेंगे। तस्वीरें भाजपा के कार्यकर्ताओं को मतदान के दौरान दौड़ाया गया, पीटा गया, किस तरह से ये गुंडागर्दी का आलम आपने देखा है। आज भी मतदान की काउंटिंग के दिन भी पिटाई हुई है कार्यकर्ताओं की, आज भी गुंडे की है। यानी चलते चलते भी हार के मुखौटे पे खड़े होने के बाद भी वो इसे मान नहीं रहे हैं, लेकिन सबका जवाब दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, सबका जवाब मिलेगा। योगी दिखाई देगा इस तरह से हमें गुंडों माफियाओं को। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार परिणाम आएगा और प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का शानदार नेतृत्व पश्चिम बंगाल की जनता को राहत देने का काम करेगा। आज पश्चिम बंगाल में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले अध्यक्ष थे। 1951 का सपना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा था, आज वो 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हुआ है। पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक इच्छा थी कि एक बार भगवा ध्वज, भाजपा का ध्वज पश्चिम बंगाल में फहराया जाए। 5 में से 3 प्रदेश हमने जीते हैं। कार्यकर्ताओं में पूरे देश में खुशी की लहर है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये आरोप तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। जहां हारते हैं वहां ईवीएम की गड़बड़ है और जहां भाजपा हार जाती है वहां निष्पक्ष चुनाव है। ये तो वही कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच है। अब उन्हें हार स्वीकार करनी चाहिए। गरिमा से बहुत बड़ी हार है और ये मोदी जी का मैजिक है जो चला है बंगाल में, और अमित शाह जी की रणनीति का कमाल। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, प्रधानमंत्री हो या और भी कोई हो, सब लोगों ने वहीं पे डेरा डाला हुआ था, क्या इस बार निश्चित था कि जीत हासिल होगी? देखिए, पिछली बार बंगाल के चुनाव में मैं भी रहा था, कमी रह गई थी कहीं ना कहीं। देखिए,
जो वहाँ का कार्यकर्ता है, मेहनत तो वहाँ के कार्यकर्ता की और शीर्ष नेतृत्व की रणनीति और मोदी जी का चेहरा, कमाल तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत उन्होंने जुल्म सहे हैं, तो असली जीत तो पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं की। जो बीजेपी के प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ मतदान के दिन जो हुआ था, जो बदतमीजी हुई थी, जो मारपीट हुई थी, उसका बदला लेगी भाजपा। देखिए, भाजपा ने कभी बदले की राजनीति नहीं की। भाजपा की सरकारें जहाँ रही है वहाँ कानून का राज रहा है, तो बदले की राजनीति में मेरे विचार से भाजपा कभी विश्वास नहीं करती। जीत के पीछे किसका श्रेय मानते हैं सबसे ज्यादा? देखिए, मोदी जी का चेहरा जो है वो आज भी देश में इतना बड़ा है कि उनके नाम पर वोट डलती है। और अमित शाह जी की रणनीति, सूर्य बंसल जी यहाँ से हमारे बीच से गए हैं, तो इनकी रणनीति और मोदी जी का चेहरा कमाल सी बात दाल मुड़ी का कमाल रहा है अभी। हाँ, कपिल देव जी लाए हैं आज, हमें भी नहीं पता था क्या है, आज इन्होंने हमें भी खिला दी है। और देखिए, मोदी जी ने वहाँ खाई और फेमस मुजफ्फरनगर में होगी, आपको और हमें भी नहीं पता था क्या है, लेकिन आज सबको पता लग गया। धन्यवाद।